सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बन जाना चाहिए। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो यह एजाज़ होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में एक बार फिर धमकी दी कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी, पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर जंग होगी। ट्रंप ने तमाम मुस्लिम मुल्कों को खबरदार किया कि वो इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। कहा कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और दीगर मुल्क इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये बुरी नीयत की अलामत होगी। मुमकिन है कि एक या दो मुल्कों के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना होने की कोई वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। ईरान और अमेरिका का मुमकिना मुआहदा। ईरानी आला सतह की वफ्द की कतर आमद। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची दोहा पहुँचे। ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर भी वफ्द का हिस्सा हैं। वफ्द की कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से मुलाकात शेड्यूल है। मुलाकात में ईरान अमेरिका मुमकिना मुआहदे, जंग के खात्मे, आबना हरमज़ की सूरत हाल और ईरान के इंतहाई अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर ईरान के मुंजमद फंड्स की बहाली और माली मामलात पर बातचीत करेंगे। ये दौरा पाकिस्तान की सालिसी से शुरू होने वाले सिफारती अमल का तसलसल है, जिसका मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और मुमकिना मुआहदे की राह हमवार करना है। अमेरिका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है, जोहरी मसले पर बात नहीं हो रही। मुमकिना MOUs में आबना हरमज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ तफसीलात शामिल नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिका के साथ सिर्फ इब्तदाई फ्रेमवर्क तय हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि अमेरिका और ईरान का मुआहदा जल्द होने वाला है। आबना हरमज़ का इंतज़ाम साहिली ममालिक के इख्तियार में होता है। दुनिया की कोई ताकत ईरान को सहयूनी रियासत के फ़लस्तीन, गज़ा और लिबनान में मज़ालिम पर खामोश रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रिज़ाई ने खबरदार कर दिया, अगर अमेरिका ने हमला किया तो बहरी नाकाबंदी तोड़ने और जौहरी अदम फैलाओ मुआहदे NPT से निकलने पर गौर कर सकते हैं। और चीनी सदर की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा, चीन अपनी हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। शहबाज शरीफ ने चीनी मनसब से मुलाकात में कहा कि खित्ते में अमन से मुताल्लिक़ काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। अमन के क़याम और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर चीनी सदर और क़यादत के मशकूर हैं। वज़ीर आला पंजाब की डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा पर बसों और अड्डों की चेकिंग की हिदायत। ओवर चार्जिंग के सद्देबाब के लिए हर बस और स्टैंड पर किरायानामा आवेज़ा किया जाए, मरीम नवाज़ का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुतरा पंजाब के अमले की ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। सुतरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मकामात की निगरानी होगी। ईद पर वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का सूबे भर में एंटी रेबीज़ मुहिम शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेबीज़ से बचाव से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आला ने कहा, रेबीज़ एक ख़तरनाक मगर काबिल तदारुक बीमारी है। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती और इलाजी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। सेहत मराकज़ में एंटी रेबीज़ वैक्सीन और इम्यूनोग्लोब्यूलिन की मुसलसल दस्तियाबी यकीनी बनाएगी। अवाम को खोखले नारों इंतशार की ज़रूरत नहीं। इस ईद पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शाहराह भुट्टो का तोहफा दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा कि शाहराह के इफ्तिताह के बाद कुछ जगहों से धुआं उठा। हम नफरत अंगेज़ और लिसानियत की सियासत को नज़रअंदाज करते हैं। पाकिस्तान ने मौक़े हक़ में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मोदी सरकार ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के इस्तकबाल के दौरान मेहमानों का एहतराम भी भूल गई। मार्को रूबियो और उनकी अहलिया पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए ना कोई आला हुकूमती शख्सियत मौजूद थी और ना ही भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का कोई सीनियर नुमाइंदा था। सिर्फ एक एयरफोर्स ऑफिसर और मकामी पुलिस ऑफिसर ने इस्तकबाल किया।
मोदी हुकूमत नौजवानों की तहरीक से बौखलाहट का शिकार, कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। पार्टी की ऑनलाइन मुहिम को चंद ही दिनों में करोड़ों अफराद ने फॉलो किया, हजारों नौजवान शमूलियत इख्तियार कर चुके। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी की भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया था। विराट कोहली और ट्रेविस हेड तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया। भारतीय विराट कोहली को छोड़कर सोशल मीडिया पर ट्रेविस हेड की फैमिली के पीछे पड़ गए। भारतीय सोशल मीडिया सारिफिन ट्रेविस हेड और उनकी फैमिली पर ज़ाती हमले करने लगे। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर 26 साला हमजा शिराज आलमी चैंपियन बन गए। WBO सुपर मिडल वेट आलमी टाइटल फाइट में जर्मनी के एलम बैगिच को दूसरे राउंड में नॉक आउट कर दिया। फतह के बाद पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर ने रिंग में सजदा शुक्र अदा किया। और टेनिस के आलमी शोहरत याफ्ता सेरेब्रिस्ट नोवाक जोकोविच का एक और एहसास, ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मुकाबलों के मेन ड्रॉ में सबसे ज्यादा शिरकत का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर और फेलिसियानो लोमेस का 81 शिरकत का रिकॉर्ड तोड़ दिया।